देखिए अपन इसमें एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 14 अपन पढ़ रहे थे, जो कि स्कोरिंग और बढ़िया चैप्टर है। इसमें अपन ने ये जाना था कि किसी भी क्रिस्टल या किसी भी ठोस की अपन बात करें तो उसमें संयोजी बैंड अपन ने पढ़ा था, वैलेंसी बैंड, फिर अपन ने उसमें कंडक्टिंग बैंड यानी चालन बैंड पढ़ा। फिर ये देखा कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कुछ ऊर्जा अंतराल होता है, जिसे अपन ने कहा था वर्जित ऊर्जा अंतराल, या यूं कह सकते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप्स अपन ने उसे कहा था। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है कि जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य है या नगण्य है उन्हें चालक कहा गया। जिनके लिए इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उन्हें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स कहा गया। और जिन पदार्थों के लिए इसका मान बहुत ज़्यादा होता है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, देखो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रखा है, जबकि राजस्थान बोर्ड की अगर पुरानी बुकों में देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रखा है। जैसे डायमंड के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल को कहीं कहीं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रखा है और कहीं कहीं इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रखा है। इसलिए मैं इस वैल्यू कह रहा हूँ 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिनके लिए होता है वो कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, इसके बेसिस पर भी पदार्थों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो यहां अपन इलेक्ट्रॉनिकी में अब जो जान रहे हैं वो है पदार्थों का वर्गीकरण। तो यहां जो टॉपिक है अपना वो है पदार्थों का वर्गीकरण, या यूं कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए नंबर फर्स्ट अपन वर्गीकरण का जो आधार ले रहे हैं वो है वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। ध्यान रहे चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकी। उस इलेक्ट्रॉनिकी में अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। चैप्टर नंबर जो 14 है उसका अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। इसमें पढ़ रहे हैं फर्स्ट वर्गीकरण वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ forbidden एनर्जी गैप्स, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। इस आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, पहला जो पदार्थ का प्रकार है वो है चालक यानी कि कंडक्टर। चालक या कंडक्टर। तो देखो चालक या कंडक्टर वो होंगे, मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान नगण्य या शून्य होता है, यानी यूं कह सकते हैं अपन जैसे मान लिया अपन ने कि यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक इसका ये है संयोजी बैंड, वैलेंसी बैंड है। इसी प्रकार यहां से यहां तक यह है इसका चालन बैंड, यानी कि सीबी। तो आप देखें ये हिस्सा, इतना हिस्सा ओवरलैप है, दोनों में कॉमन है। यहां से यहां तक तो संयोजी बैंड है, यहां से तक क्या है चालन बैंड, और ये जो मध्य का हिस्सा है इन दोनों में क्या है कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी ओवरलैप हो रहा है। तो अपन ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक। सभी धातुएं चालक की श्रेणी में आती हैं। तो देखो अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं, जिन पदार्थों में संयोजी बैंड,
जिन पदार्थों में संयोजी बैंड, जिन पदार्थों में संयोजी बैंड वो और संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य, जिन पदार्थों में संयोजी बैंड वे चालन बैंड के मध्य जिन पदार्थों में संयोजी बैंड वे चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसे अपन कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप FEG, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा EG से। जिन पदार्थों में संयोजी बैंड वे चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि डेल्टा EG नगण्य होता है, नगण्य होता है अथवा दोनों एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं, अथवा दोनों से तात्पर्य है अपना संयोजी बैंड वे चालन बैंड, अथवा दोनों यानी संयोजी बैंड वे चालन बैंड एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, जिन पदार्थों में संयोजी बैंड वे चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है अथवा दोनों एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं, दोनों से तात्पर्य संयोजी बैंड वे चालन बैंड होते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। ये लीजिए, तो मैंने क्या कहा, चालक क्या है, जिन पदार्थों में संयोजी बैंड वे चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा EG नगण्य होता है अथवा दोनों एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब ये जो पदार्थ होते हैं इसके अगर मैं चालक की एग्जांपल देखूं तो इसमें आगे हैं सभी मेटल्स यानी धातुएं, यूं कह सकता हूं मैं नंबर फास्ट इसमें कह सकता हूं मैं धातुएं। चालक के स्थान पर इसे मैं अगर धातु कह दूं, मेटल कह दूं तो भी ये गलत कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी धातु होते हैं सभी क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो अपन कह सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से उल्टा कर दिया क्रम। ये देखिए भाई, इसको अपन इस तरह से कहें, ये वाला जो भाग है ये तो है चालन बैंड, ये उल्टा लिख दिया भाई, ये तो है चालन बैंड यानी कि चालन बैंड, और ये है इसका संयोजी बैंड। ये उल्टा क्रम लिख दिया था अपन ने। तो देखो इस प्रकार में होगा क्या कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन का चालन बैंड में जाना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि एनर्जी गैप इनके बीच में है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं कह सकता हूं इस प्रकार के पदार्थों में, यानी कि जो चालक है या यूं कह सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार की व्यवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को गति हेतु रिक्त स्थान उपलब्ध होता है। इलेक्ट्रॉन्स को गति हेतु
रिक्त स्थान उपलब्ध होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को गति हेतु रिक्त स्थान क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। अब इसमें कह सकते हैं अपन, देखो पहला जो टाइप था चालक, नंबर दूसरा जो टाइप है वह है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर्स। ध्यान रहे इस चैप्टर में अपना पूरा फोकस इसी टॉपिक के ऊपर होगा, यानी इस चैप्टर में पूर्णतः अपन को जो पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक को ही अपन को पढ़ना है। तो देखिए अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स होते हैं क्या है, मैंने इसमें सिंपल कहा, वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का हो। यानी कि इस तरह से देखो, ये अगर मैं इसे इस प्रकार से लेता हूं, ये अगर यहां पर इसका ये चालन बैंड है और ये यहां पर क्या है, ये संयोजी बैंड है, और ये इनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल है। यानी कि इसका तो बॉटम और इसका टॉप, बॉटम और टॉप के बीच का जो एनर्जी गैप है, ध्यान रखना चालन बैंड का तो बॉटम आ गया यानी उसका तल, और इसका शीर्ष यानी कि हाई वाला पार्ट आ गया, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है यही क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और इस डेल्टा Eg का मान होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये पदार्थ कैसे कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाएंगे। यानी ये कह सकते हैं जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। ध्यान रखना मैंने लिखा है पदार्थों का वर्गीकरण, या यूं कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स भी कह दें, या क्यों कह सकते हैं ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोस पदार्थों को अपने 3 प्रकार में बांटा है। वैसे तो अपन देख कितने प्रकारों में, 3 प्रकार में, चालक, अर्धचालक और कुचालक के रूप में, किसके, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर बांट रहे हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स अपन ने कह दिया है, या इसमें ठोस भी कह सकते हैं, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का, या कह सकते हैं अपन इसे पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तापमान अगर बहुत कम है तो बहुत ही लो टेम्परेचर पर क्या होता है, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त नहीं कर पाते कि वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा पाए। इस कारण से ऐसी स्थिति में ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर कमरे का ताप है, जिससे कि अपन लगभग 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यानी यूँ कह सकते हैं 300 केल्विन हो गया, क्योंकि 273 प्लस कर दीजिए सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए। तो ये जो 300 केल्विन अपने पास मान आ गया है, इस पर कुछ से संयोजी इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड से किसमें, चालन बैंड में चले जाते हैं, और उस स्थिति में कुछ ये चालकता का गुण दर्शा देते हैं। यानी कि निम्न ताप पर तो ये कुचालक हो गए और उच्च ताप पर इनमें चालकता आ गई, इसलिए ये पदार्थ कैसे कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो यहां मैंने ये लिखा है जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। अब देखो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं बहुत कम ताप पर, बहुत कम ताप पर, जब तापमान बहुत कम हो, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स
संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में जाने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते कि इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड यानी कि जिसे अपन कहते हैं सीबी में जाने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अपन इनके लिए क्या कह दिया, बहुत कम ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में जाने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब बहुत कम ताप पर एक कुचालक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अतः बहुत कम ताप पर ये कुचालक की भांति अतः बहुत कम ताप पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो देखिएगा, अपन ठोसों का कहते हैं या पदार्थों का वर्गीकरण की अपन बात कर रहे थे। वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप्स, इसके आधार पर पहला है चालक जिन पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा इजी नगण्य होता है अथवा दोनों एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को गति हेतु रिक्त स्थान उपलब्ध होता है, जिसके एग्जाम्पल मैंने बताया सभी धातु इसके अंदर आ गई है। दूसरा अर्धचालक, जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा इजी का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, ये लगभग कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इनके बीच का ये एनर्जी गैप, तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाएंगे। बहुत कम ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में जाने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते, अतः बहुत कम ताप पर ये कुचालक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके आगे का अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन जानते हैं अर्धचालक के बाद कुचालक के बारे में। लेकिन उससे पहले अपन कुछ जो अर्धचालक पदार्थ है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अपन नोट कर लें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें आप इसमें। अब देखिए, तो ये मैंने इसमें दिया था कि जो अर्धचालक होते हैं वो बहुत कम ताप पर कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कुचालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगर कमरे के ताप पर अपन बात करें तो देखो उससे आगे, लेकिन कमरे के ताप यानी कि जिसे अपन सामान्य ताप कह सकते हैं, कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के लेकिन कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चालन बैंड में जाने हेतु पर्याप्त ऊर्जा क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। यही तो अपन कह रहे हैं। लेकिन कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा प्राप्त करके
ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड यानी कि सीबी में चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड में चले जाते हैं और धारा चालन में भाग लेते हैं। चले जाते हैं और धारा चालन में भाग लेते हैं। और धारा चालन में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं, जिससे ये कुछ चालकता दर्शाते हैं। जिससे ये कुछ चालकता दर्शाते हैं, कुछ चालकता को व्यक्त करते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर। अब देखिए वर्जित ऊर्जा अंतराल की अगर अपन बात करें तो देखिए किस पदार्थ के लिए कितना कितना है। वर्जित ऊर्जा अंतराल या यूं अपन कह सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे कि अपन लिख रहे हैं डेल्टा ईजी से। अब देखिएगा इसका मान एक पदार्थ के लिए, अगर मैं इसकी वैल्यू को देखता हूं जर्मेनियम के लिए, 4 जर्मेनियम ये होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी। फिर अपन बात करें इसकी 4 सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए इसकी जो वैल्यू है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 गैलियम आर्सेनाइड, इसके लिए ये वैल्यू है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखनी है, तो ध्यान रहे कि ये लगभग जो है ये 1.1, ये 0.7, ये 1.33, यानी एवरेज जो एनर्जी गैप आ रहा है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो अपने 2 प्रकार के पदार्थ इसमें जान लिए हैं। तीसरा अब इसके अंदर आएगा वो है कुचालक यानी कि इंसुलेटर्स। कुचालक इंसुलेटर्स, ये यूं कह सकते हैं विद्युत रोधी। ऐसे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज्यादा होता है वे पदार्थ कहलाते हैं कुचालक। देखिएगा अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर तो ये है चालन बैंड और ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है और यहाँ है ये वैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड। अगर ये एनर्जी गैप ज़्यादा है यानी कि डेल्टा ईजी का मान जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य तक आ रहा है या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अगर ज़्यादा है तो ऐसे जो पदार्थ हैं ये कहलाएंगे कुचालक। तो देखिए कुचालक या इंसुलेटर्स के लिए अपन क्या कह सकते हैं, जिन पदार्थों के लिए जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज्यादा, अंतराल का मान बहुत ज्यादा। अब देखिए बहुत ज्यादा कैसे है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रखा है, जबकि ओल्ड जितनी भी बुक है राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी की उन सब बुकों में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक दे रखा है। तो इसलिए मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूं कि ये मान कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का। की कोटियां कह सकता हूं। जिन पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज्यादा यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है
3 से 7 इलेक्ट्रॉन कोटि का होता है कुचालक कहलाते हैं। कि कोटि का होता है कैसे कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। इनके संयोजी बैंड क्या होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिए अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे। पहला जो वर्गीकरण का टाइप था, जो बेसिस था, वो था वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। इसके आधार पर अपने 3 प्रकार देखे, चालक, अर्धचालक और कुचालक। कुचालक अपन ने यहाँ तक जान लिया है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की मैंने वैल्यूज बताई है, ये आप याद रखिएगा कि जैसे जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये डेटा आपको याद रखने हैं। तो देखिए मैंने कुचालक के लिए आपको अभी लिखा था कि कुचालक वे पदार्थ हैं जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज़्यादा होता है, वो कैसे कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। इनके लिए मैं क्या कह सकता हूं, उससे आगे देखो, इनके लिए, किनके लिए लिख रहे हैं अपन, ये कुचालक के लिए। इनके लिए ये यूं कह सकते हैं, इनमें संयोजी बैंड पूरे भरे होते हैं, बे स्पेस होता ही नहीं, यूं कह सकते हैं। इनमें यूं कह देते हैं अपन, इनमें संयोजी बैंड पूरे भरे होते हैं। इनमें संयोजी बैंड क्या होते हैं, पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, यूं अपन कह सकते हैं। और डेल्टा इजी का जो मान है इनके लिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि डेल्टा इजी का मान ज्यादा होने के कारण, इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी डेल्टा इजी का मान ज्यादा होने के कारण सामान्य ताप पर इनके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और इसीलिए वो धारा चालन में भाग नहीं ले पाते हैं। तो यही मैंने लिखा है, इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान ज्यादा होने के कारण सामान्य ताप पर होने के कारण सामान्य ताप यानी रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पर इनके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ताप पर इनके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, इनके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में नहीं जा पाते। चालन बैंड में नहीं जा पाते, इनके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में नहीं जा पाते। इसी वजह से ये कैसे कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। तो देखो यहां अपन ने ये 3 प्रकार इसके देख लिए हैं पदार्थों के वर्गीकरण में वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। अगर अपन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी देखें यानी कि चालकता के आधार पर देखें, तो उस आधार पर भी ये अलग अलग प्रकार के वही तीनों प्रकार बनेंगे, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो देखो पहला वर्गीकरण अपन ने देख लिया है, एक बार इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन सेकंड लिखते हैं इसका, चालकता के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो देखो भाई, ठोसों का या यूं कह सकते हैं पदार्थों का वर्गीकरण अपन जान रहे थे, उसमें नंबर फर्स्ट अपन ने देख लिया है वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। अब नंबर सेकंड अपन देख रहे हैं चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर या यूं कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी,
ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। इसके आधार पर भी ठोस या पदार्थों को 3 प्रकारों में वही बांटा गया है, चालक, अर्धचालक और कुचालक में। तो देखिए नंबर 1, पहला अपन ले रहे हैं चालक, या इसे अपन कह सकते हैं मैटर, कंडक्टर्स, चालक। अब देखो कंडक्टर्स या चालक है क्या, वही अभी थोड़ी देर पहले अपन परिभाषा लिख चुके हैं। इसके लिए ये डेटा आप याद रखिएगा कि इसके लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसे अपन प्रतिरोधकता भी कहते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो है 10⁻⁻²। यानी कि जो रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे अपन कहते हैं, उसका मान 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ये इसका मान होता है। ध्यान रखना बहुत कम है इसकी प्रतिरोधकता। अगर इसकी चालकता की बात करें तो ये चालकता होगी, इसकी ऑपोजिट कर दीजिए, 10⁻² से ये हो जाएगी 10⁻8। ओम का इन्वर्स अगर करेंगे तो ये होता है साइमन। देखना ओम के इन्वर्स को अपन क्या कहते हैं, साइमन, उसके व्युत्क्रम को, और ये हो गया है साइमन पर मीटर। विशिष्ट चालकता का मात्रक है साइमन पर मीटर। या देखो ध्यान रखना ये जो ओम इनवर्स कह दो या 1 में ओम, या इसे अपन क्या कह सकते हैं, साइमन। तो यहां मैंने इसे साइमन पर मीटर बोल दिया है। तो ये तो है चालकता की। ये जो डेटा मैंने लिखे हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक के जो डेटा है वो मैं लिख रहा हूं, और ये आपको याद रखना है कि ये इतना होता है, ये इतना होता है। एनसीईआरटी बुक के जो डेटा है वो मैंने लिखे हैं। दूसरा अपन बात करें अर्धचालक के लिए, यानी कि सेमीकंडक्टर्स के लिए। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, इन अर्धचालक के लिए जो रो की जो वैल्यू है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की, वो होती है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻6, सॉरी 10⁻⁻5 से प्लस 10⁻6 ओम इंटू मीटर तक होती है। इसका मतलब विशिष्ट चालकता देखें तो 10⁻5 से 10⁻6 साइमन पर मीटर तक होती है, साइमन पर मीटर तक। नंबर 3 अपन बात करें कुचालक के लिए। कुचालक या इसे अपन कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, अब देखिए इसके लिए जो रो है, यानी विशिष्ट जो प्रतिरोध है, इसका मान 10⁻11 से 10⁻19 ओम इंटू मीटर तक होता है। 10⁻11 से 10⁻19 ओम इंटू मीटर तक। लेकिन अगर इसकी विशिष्ट चालकता की बात करें तो ये 10⁻11 से 10⁻19 साइमन पर मीटर तक ये वैल्यू होती है। ये डेटाज मैंने जो लिखे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के लिखे हैं, ये आप थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ अपन ने पदार्थों का वर्गीकरण कर लिया है इस चैप्टर में 2 आधार पर। नंबर 1 मैंने आधार पर वर्गीकरण किया था वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किया है इनकी चालकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे आगे के नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं।